हर तरफ एक ही चर्चा है, चीन और भारत की नजदीकी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति, भारत और चीन के बीच होती जरूरी डील्स और बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात चीन की दरिया दिली की, या यूं कहा जाए, शैल वी ट्रस्ट दिस चाइनीज ऑलिव ब्रांच। भारत और चीन के रिश्तों में एक नई शुरुआत देखने को मिल रही है, जब चीन के विदेश मंत्री यांग यी 3 साल बाद पहली बार भारत के दौरे पर आए। ये दौरा ऐसे समय हुआ जब दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद, व्यापार और कूटनीतिक खींचतान चल रही थी। लेकिन इस मुलाकात ने रिश्तों में ठहराव तोड़ा और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोले। चीन ने भारत को एक अहम भरोसा दिया, वो फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई फिर से शुरू करेगा। इस फैसले से भारत के किसानों, ऑटोमोबाइल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग को बहुत राहत मिलेगी। चीन भारत को तकरीबन 30% फर्टिलाइजर सप्लाई करता है और रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनका टेक्नोलॉजी, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है, उनकी उपलब्धता देश के लिए बेहद जरूरी है। टनल बोरिंग मशीनें भी चीन से आती हैं, जो पहाड़ों में रास्ते, रेलवे और शहरों के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात में भारत ने चीन के सामने अपनी आर्थिक जरूरतें साफ तौर पर रखी। जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत ताइवान को लेकर अपनी नीति नहीं बदलेगा। भारत की दिलचस्पी केवल आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में है। इस बातचीत के दौरान चीन ने सीमा विवाद पर सीधे चर्चा नहीं की, क्योंकि ये टॉपिक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी नेतृत्व के एसआर स्तर संवाद के लिए रखा गया था। डोभाल के नेतृत्व में आगे सीमा पर डी-एस्केलेशन यानी सेना की संख्या घटाने पर जोर रहेगा, क्योंकि लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाकों में अब भी दोनों देश बड़ी तादाद में सैनिक तैनात किए हुए हैं। इस पूरी बातचीत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भी छाई रही। दोनों देशों का मानना था कि वॉशिंगटन की विदेश नीति में जो बदलाव हो रहे हैं, उनसे भारत और चीन दोनों पर असर पड़ेगा। इसलिए इन दोनों एशियाई दिग्गजों के लिए ये समय एक दूसरे से रिश्ते मजबूत करने का है, ताकि वे अनिश्चितताओं का सामना कर सकें। और मैंने ही अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिकन टैरिफ्स का मुंह तोड़ जवाब हो सकता है चाइना, इंडिया, रशिया कमिंग टुगेदर। शायद उसकी शुरुआत हो रही है। एंड श्योरली ये मुलाकात बताती है कि भले ही भारत और चीन के बीच गहरे मतभेद हैं, जैसे सीमा विवाद, भू राजनीतिक तनाव और अन्य मसले, फिर भी दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक वास्तविकताओं को पहचानते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। हाथी और ड्रैगन की ये नई दोस्ती कम से कम अभी के लिए दोनों देशों के किसानों, उद्योगों और पूरे एशिया के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। तो फिर डाउट कैसा? डाउट है ड्रैगन की रियल नेचर पर। चाइना सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये मैसिव रेल लिंक शिनजियांग प्रोविंस को तिब्बत से जोड़ेगा। $13.2 बिलियन की लागत से बन रहा ये रेल नेटवर्क 2035 तक पूरा होगा। और ये प्रोजेक्ट भारत के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि ये रेलवे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब से गुजरेगी। ये लाइन अक्साई चीन रीजन से भी गुजरेगी, वही अक्साई चीन जो भारत का है लेकिन चीन कंट्रोल करता है। यानी कि ट्रूप्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और सप्लाईज तेजी से बॉर्डर तक पहुंचा पाएगा चीन। जब जरूरत हो तब भारत भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जुटा है, लेकिन चीन की ये मूव उन सभी एफर्ट्स पर भारी पड़ रही है। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों को अक्सर रीनेम करता रहता है। अरुणाचल जो भारत का हिस्सा है, उसकी जगहों का नया चाइनीज नाम रखना, यानी चीन अपना यूनिलैटरल और झूठा टेरिटोरियल क्लेम जता रहा है। अरुणाचल प्रदेश के 90,000 किलोमीटर को बीजिंग ज़ैंगनान या साउथ तिब्बत कहकर बताता है। मई 2025 में 27 लोकेशंस का नया चाइनीज नाम चाइना ने रखा। इनमें 15 माउंटेन्स, 5 रेजिडेंशियल एरियाज, 4 माउंटेन पासेस, 2 नदियां और 1 लेक शामिल है। तो ऐसा चीन जो गलवान में भारतीय फौज को चुनौती देता हो, उस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है क्या? जवाब है नहीं, और इसीलिए भारत भी हरदम अलर्ट जरूर है। लेकिन अमेरिकन टैरिफ्स को देखते हुए मार्केट में स्मार्ट प्ले भी जरूरी है। ये बैलेंस कब तक चलता है, ये देखना होगा। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।